हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और ये आप देख रहे हैं कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स के पार्ट 2 कोर्स, जिसमें आज लेक्चर नंबर 5 है। तो लेक्चर नंबर 4 तक अभी मैंने आपको टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन और इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग पढ़ा दिया है। तो आज ये इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग में पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग पार्ट 2 से। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग में बताया था, तो जो टोटल कॉस्ट होती है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 होती है, जिसमें से C1 आपकी थी मशीनिंग कॉस्ट, जो भी मैंने आपको बताया था CM इंटू TM। उसके बाद दूसरी होती है आइडियल कॉस्ट, जो कि होता है TI इंटू CM, मतलब आइडियल टाइम इंटू मशीनिंग कॉस्ट। और TM इंटू CM में क्या होता था, TM मशीनिंग टाइम इंटू मशीनिंग कॉस्ट। तो दो कॉस्ट यहाँ पे हो गई हैं। तीसरी कॉस्ट थी आपकी टूल चेंजिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट में कितने बार टूल चेंज हुआ है उसकी कॉस्ट। तो अगर एक यूनिट में एक से ज़्यादा बार टूल चेंज हुआ है तो वो आपको मल्टीप्लाई करना होगा टूल फेल्योर इनटू पर यूनिट। इसका मतलब है इतने टूल एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में फेल हो गए हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद अगर मशीनिंग कॉस्ट रेट और मतलब C3 जो होता है टूल चेंजिंग कॉस्ट, वो होता है CM इंटू TC, मतलब टूल चेंजिंग टाइम इंटू CM। ठीक है, लेकिन पर यूनिट कहा है यहाँ पे इन्होंने। तो पर यूनिट के लिए अगर मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है ना कि एक टूल से अब कभी कभी होता है कि एक टूल से आप कई सारे कंपोनेंट बना लेते हैं, तो उस केस में T ज़्यादा होता है, TM कम होता है। तो आपका वही आ जाएगा, एक से कम तो पॉइंट में आ जाएगा, तो वो भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस एक कंपोनेंट को बनाने में कोई भी टूल को चेंज नहीं किया है, लेकिन जब बाद में चार कंपोनेंट मान लीजिए कंप्लीट हो गए, तब आपने टूल को चेंज किया है, तो TM/TC क्या हो जाएगा, 0.25। ठीक है, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका C3 आ जाएगा एक कंपोनेंट के लिए। ठीक, तो नेक्स्ट C3 जैसे आपका आ गया, तो C3 में जो आपका TM/T था वो क्या था, TM मशीनिंग टाइम और T था टूल लाइफ। तो TM का फार्मूला आप जानते हैं, L/Fn होता है, और T का आप जानते हैं VT⁴ बराबर C होता है, जहाँ से T अगर निकालेंगे तो C/V⁴ 1/n आ जाएगा। इन दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे हम जब रिप्लेस करेंगे तो आपका क्या बनेगा, फाइनल L/Fn अपॉन C/V⁴ 1/n। फिर जब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका TM अपॉन जो T बनेगा वो आपका फाइनल ये बन जाएगा पाई डी एल सबसे ऊपर है, V⁴ 1/n ऊपर चला जाएगा, और यहाँ एक V है तो 1/n-1 हो जाएगा, और नीचे F इंटू 1000 इंटू C⁴ 1/n, ये आपका फाइनल बन जाएगा TM/T। तो आपका C3 क्या था, C3 था CM इंटू TC इंटू TM/T। तो C3 बराबर हो जाएगा CM इंटू TC, ये तो होगा ही, और ये TM/T, मतलब कि कितने कंपोनेंट आपके कितने टूल लग रहे हैं आपको एक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने में, वो ये वैल्यू आपकी वो है। ठीक है, तो C3 का ये फार्मूला पूरा हो जाएगा। अब चौथी चीज़ आती है जो कि है टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो पहला था मशीनिंग, दूसरा आइडियल, तीसरा टूल चेंजिंग, तीसरा टूल रीग्राइंडिंग। तो टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो इसमें भी CE क्या था, टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट, मतलब एक टूल को रीग्राइंड करने में कितना कॉस्ट लग रहा है। तो इसमें आप T का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि रीग्राइंडिंग जो होती है वो दूसरे मशीन में होती है। अगर जब रीग्राइंडिंग चल रही होगी तब आपका यहाँ पे मशीनिंग इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट में आप TM का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसीलिए C4 डायरेक्ट CE हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट पर यूनिट पूछा है। मान लीजिए कि आपको एक कंपोनेंट
को बनाने में 4 बार रीग्राइंड करना पड़ा तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 कंपोनेंट को बनाने में 1 बार रीग्राइंडिंग करना पड़ा है तो यहाँ 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, TM/T नंबर ऑफ टूल यूज्ड इन टू प्रोड्यूस वन कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट को बनाने में कितना टूल आपका लगा है वो ये दिखाता है TM/T। और TM/T हम आपको पहले यहाँ पे बता चुके हैं। वो अगर आपको ये सब वैल्यू दी हुई होंगी तो ये सब वैल्यू दी हुई होंगी तो आप TM/T की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने आपको C1 बता दिया कैसे निकालते हैं, C2 बता दिया, C3 बता दिया, C4 बता दिया। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, C1 + C2 + C3 + C4। एंड टोटल टाइम, अगर टाइम पूछा जाए टोटल तो वो क्या होगा, TM मतलब मशीनिंग टाइम प्लस आइडियल टाइम। ये तो हो गया कॉस्ट की बात। और टाइम की बात में मशीनिंग टाइम, कितने देर मशीनिंग चली, कितने देर आइडियल रही मशीन, वो भी ऐड होगा टोटल टाइम में। और कितना टाइम टूल चेंजिंग में लगा और कितना टाइम लगा, ये तो हो गया एक बार टूल चेंज करने में जितना टाइम लगा। मान लीजिए आपको 10 बार चेंज करना पड़ा तो वो नंबर ऑफ टूल चेंजिंग भी लिखना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ बार ये किया है, उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो होता है TM/T। टूल रीग्राइंडिंग यहाँ पे टाइम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि टूल रीग्राइंडिंग दूसरे मशीन पे होती है, उसका इससे रिलेशन नहीं है। बस कॉस्ट में उसका एनालिसिस करते हैं, टाइम में उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारा टोटल टाइम भी हम कैलकुलेट कर लिए, टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिए, तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे प्रोडक्शन रेट। तो प्रोडक्शन रेट जो होता है वो 1/T0 होता है, मतलब हमेशा होता ही है प्रोडक्शन रेट जो टोटल टाइम का इनवर्स होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगा, 1/टोटल टाइम। टोटल टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, TM + TI + TM/T × TC ये हो। तो इससे आप लोग प्रोडक्शन रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग। तो इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग में बस इतना ही है कि आप C1 C2 C3 C4 निकालिए, T1 टोटल टाइम कैलकुलेट कीजिए और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, और एक प्रोडक्शन रेट का ये फॉर्मूला होता है। तो एक थोड़ा सा ये नोट के रूप में याद रखिएगा कि जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मतलब कटिंग वेलोसिटी, तो जो कॉस्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, अगर कटिंग वेलोसिटी बढ़ेगी तो C1 क्या होता था, मशीनिंग कॉस्ट। तो अगर हम लोग वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मशीनिंग जल्दी होगी, तो मशीनिंग कॉस्ट हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ थी आइडियल कॉस्ट, कितने भी जल्दी कीजिए, अगर आइडियल कॉस्ट का मतलब है जितने देर मशीन में कोई कटिंग नहीं हुई है, तो वो आइडियल कॉस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे आप वेलोसिटी कितने भी इंक्रीज कर लीजिए। तीसरी होती है टूल चेंजिंग कॉस्ट। तो अगर आप देखिए वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपका, आप टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन से जानते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करने पे टूल लाइफ डिक्रीज होती है। अगर टूल लाइफ डिक्रीज होती है तो आपको उसी काम को करने में ज़्यादा नंबर ऑफ टूल चेंज करने पड़ेंगे। तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ टूल चेंज करने पड़ेंगे तो C3 क्या होती थी, टूल चेंजिंग कॉस्ट। तो हमें टूल चेंजिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। C4 क्या था, टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो फिर वही बात, टूल लाइफ कम होगी। टूल लाइफ कम होगी तो रीग्राइंडिंग भी हमें जल्दी करना होगा, तो नंबर ऑफ रीग्राइंडिंग भी बढ़ जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ रीग्राइंडिंग बढ़ जाएंगे उतने ही कंपोनेंट को बनाने में, तो उसकी कॉस्ट भी आपको इंक्रीज हो जाएगी। तो C1 तो डिक्रीज होगी लेकिन C3 और C4 आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। तो अगर इस पूरे लेक्चर में कभी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा, और इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लगवा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे, और ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।